अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के लिए कर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी पैटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने एक रेड कलर के जॉर्जेट के फैब्रिक की साड़ी ली है जिसके चारों तरफ इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है, बाकी बीच में पूरी साड़ी प्लेन थी। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी आपको कि ये जो बॉर्डर बना हुआ है उसमें मैंने आधे इंच का कपड़े का मार्जिन लेते हुए आधे इंच का मार्जिन लेकर उसके जो लेस है उसको कट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस लेस का यूज़ मैं आगे अपनी डिज़ाइनिंग में करने वाली हूँ। ठीक है, तो अपने ड्रेस के साथ मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यही दिखा रही हूँ कि मैंने एक साइड की जो लेस है उसको कट करके निकाल लिया है, और ये देखिए इसमें आधा इंच का कपड़ा मैंने लिया है ताकि बाद में मैं जब इसे अपने ड्रेस के साथ अटैच करूँ तो मुझे सिलाई करने में या इसको अटैच करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना ये मार्किंग दिखा रही थी कि मैंने नेक का और शोल्डर का अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग कर ली है, और इसकी चोली मैंने जो है वो 14 इंच की रखी है, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं इसकी एक अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊंगी, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट होते होते मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया था। तो इसका मैंने आगे क्या बनाया, किस तरह बनाई है, उसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और मैं यहाँ पर आपको ये पैटर्न दिखा रही थी जिस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रही थी कि इस बार मैंने जो एम्ब्रॉयडरी पैटर्न चूज़ किया उसमें बड़े बड़े फ्लावर्स का यूज़ करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आजकल जो बड़े-बड़े फ्लावर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ़ैशन में इन है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, बड़े फ्लावर्स के साथ या बड़े फ्लावर्स के प्रिंट हो, तो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में इन है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मटेरियल दिखा रही हूँ कि मैंने गोल्डन कलर का कटदाना लिया है, वाइट कलर का कटदाना लिया है और गोल्डन कलर की कलाबत्तू ली है मैंने, ये पूरी मेरे पास चरखी है। और जो आरी वर्क की जो नीडल आती है वो है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कलाबत्तू पर जो है उसमें गांठ लगा ली है और अपनी सुई को जो है वो कटदाना के साथ फिलअप कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर आरी वर्क वाली नीडल जो होती है मैं हमेशा उसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये ईज़ी लगता है, इसके साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल सुई धागा के साथ भी इस वर्क को कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नॉर्मल सुई धागा के साथ नहीं कर सकती है। बस एक बात रहती है कि उसमें और इसकी फिनिशिंग में थोड़ा-सा फ़र्क ज़्यादा होता है। इस सुई के साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और नॉर्मल सुई धागा के साथ आप एम्ब्रॉयडरी कैसे कर सकती है ये मैंने अपनी पहले की कई वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर किया हुआ है, तो आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और उसके साथ सीख सकते हैं कि किस तरह से सिंपल सुई धागा का यूज़ करके भी आप एम्ब्रॉयडरी घर पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका जो मैंने फ्लावर का पैटर्न बनाया है उसके चारों साइड पर मैं जो है एक गोल्डन कलर के कटदाना के साथ जो है चारों साइड को इसकी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी आगे कि इसमें आगे की क्या करना है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि मेरी वीडियोज़ में थोड़ा गैप ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि ड्रेस मटेरियल को लाना, एम्ब्रॉयडरी पैटर्न और उसके फिर एम्ब्रॉयडरी करना, उसके बाद फिर उसका स्टिचिंग के लिए डालना, और इस सब प्रोसेस में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। पहले मैं सिर्फ़ आपके साथ पैटर्न शेयर करती थी, अब मैं आपके साथ पूरी ड्रेस शेयर करती हूँ कि किस तरह का लुक आया है और ये बनने के साथ जो है किस तरह का लगता है। तो उस वजह से थोड़ा-सा प्रोसेस लंबा हो जाता है और उसी वजह से वीडियोज़ थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि अब मैं बीच-बीच में शॉर्ट वीडियोज़ भी डालती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन-सी ड्रेस बनाने वाली हूँ, किस तरह का पैटर्न लाने वाली हूँ, ताकि जो कनेक्टिविटी है हम लोगों के बीच की वो बनी रहे, मैं आप लोगों से कनेक्ट रह सकूँ और वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा लंबा गैप ना हो। तो यहाँ पर मैंने अपना जो वो था पैटर्न उसको मैंने फ्लावर वाला उसको मैंने चारों साइडों से उस पर गोल्डन कलर के कटदाने के साथ एम्ब्रॉयडरी जो है कर ली थी। अब उसके अंदर जो मैंने ये गोल्डन कलर का चारों तरफ से आउटलाइन की है उसके अंदर मैं यहाँ पर वाइट कलर का जो कटदाना मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उससे मैं एक पत्ती को फिलअप कर रही हूँ, और इस तरह से मैंने ये देखिए यहाँ पर फिलअप कर दिया। फिर मैं यहाँ पर आपको बीड्स दिखा रही हूँ, ये स्काई ब्लू कलर की बीड्स है और इससे मैं दूसरी पत्ती को फिलअप करूँगी, और इसका लुक देखिए इस तरह से आएगा बनने के बाद। ये 6 पत्तियों का फ्लावर है जिसमें 3 पत्तियाँ मैंने स्काई ब्लू कलर की रखी है और 3 पत्तियों को मैंने वाइट कलर के कटदाने के साथ फिलअप किया है। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने सिंपल सुई धागा लिया है और यहाँ पर मैं वाइट कलर की शुगर बीड्स ली हुई है, तो उसमें मैंने धागे को डबल कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पर धागे का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कलावत्तू का ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो वो थोड़ा सा दिखता रहता है ना, तो वो ख़राब ना लगे, बल्कि जो गोल्डन टच आएगा उससे उसकी खूबसूरती और बढ़ेगी इस तरह से। ठीक है, फिर मैंने एक मोती को डाला है, सिंगल मोती को, और उसको नीचे से टाका इस तरह से देकर पार कर दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़कर, बहुत ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, और उसके बाद फिर थोड़े से गैप के बाद एक मोती को लगाना है, फिर नीचे से सुई को ऊपर की तरफ लाना है, और फिर थोड़ा सा गैप छोड़कर इस तरह से थोड़े थोड़े से गैप छोड़कर मैं एक पत्ती को फुल करने वाली हूँ। और आप बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये मैं यहाँ पर ये वर्क को कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल का यूज़ नहीं किया है कि बहुत तरह के मैंने मटेरियल्स यूज़ किए, मैंने सिंपल मटेरियल्स के साथ। और यकीन मानिए, जब इसका जो है फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वाक़ई में जितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ था, मुझे खुद से यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि इस ड्रेस को बनाने में टाइम नहीं लगा या मेहनत नहीं लगी, नहीं, टाइम भी लगा है थोड़ा-सा, और मेहनत भी लगी है। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों की, लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनकर तैयार होती है ना, तो वो जो मेहनत हमने की हुई होती है, बिल्कुल एकदम पैसा वसूल मेहनत हो जाती है कि हाँ, हमने मेहनत की है और इतना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं और मैं बैठकर अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर रही थी। तो एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको फाइनल लुक दिखाने जा रही हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरह से आया है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने इसको सोचा था कि मैं इसके साथ अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊँगी, लेकिन बाद में मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया था और मैंने इसकी कुर्ती बनाई थी, क्योंकि आजकल लॉन्ग लेंथ कुर्ती बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो यहाँ पर मैं आपको उसका दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पर मैंने बोट नेक रखा है, जिसका और गला जो है गोल है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको इसकी डिटेलिंग भी शेयर करती हुई चलती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनवाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी, जो मैंने लेस जो है स्टार्टिंग में कट की थी, वो आर्म होल के जस्ट नीचे से मैंने लगवाई है, और नीचे पूरे दामन में, पूरी साइडों में ऐसे लंबाई से, और उसके बाद नीचे इस तरह के दामन में। ये देखिए, इसकी लुक इस तरह से आई थी। कुर्ती का जो फ्रंट का एरिया था वो इस तरह से आया था, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पूरा आर्म होल तक मैंने इसको लगवाया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि जो चोली वाला डिज़ाइन मैंने बनाया था, तो इसमें फ्रंट में मैंने आगे का जो हिस्सा था वो चोली की तरह ही रख पाया था, और नीचे से जॉइंट लगवाकर उसको सिंपल कुर्ती का लुक दिया था। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि जो मैंने लेस यूज़ की थी, जो बची हुई लेस थी, उस सब का बाद जो दामन में लगाने के बाद जो थी, तो उसको मैंने ये स्लीव पर इस तरह से जो है लगवाया था। और मैं यहाँ पर आपको पहनकर दिखा रही थी कि ये स्लीव बनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही थी। मतलब मुझे खुद से यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है, इतना खूबसूरत इसका लुक बनकर तैयार हुआ था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो, ये डिज़ाइन, ये पैटर्न सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।